नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और जैसे कि हम जानते हैं, सचिन वाजे के केस में जो एपीआई है, एक मिस्ट्री गर्ल का नाम आता है। उसको भैया एनआईए ने अपनी हिरासत में ले लिया है। कैसे क्या रहा मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ये था कि हमने भाई एक मिस्ट्री वुमेन के बारे में सुना जो एनआईए की रेडार पे आती है। जब देखा जाता है कि सचिन वाजे के साथ वो उस ट्राइडेंट होटल में जाके रुकती है ना। जब एनआईए ने भैया फुटेज खंगाला तो उसमें देखा जाता है कि सचिन वाजे पहले एंटर हो रहा है, उसके बाद एक मिस्ट्री वुमेन उसके पीछे उस होटल में एंटर होती है। 5 बैग होते हैं जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कैश था। तो कैश के साथ ही वहां पे एंटर होते हैं। वो जो महिला थी वो 2 दिन तक उसके साथ रुकती है, सचिन वाजे के साथ। तो आखिर उस महिला की तलाश रहती है और उस महिला को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। तो उसको मुंबई एयरपोर्ट पे जब वो लैंड होती है वहां से पकड़ लिया जाता है एनआईए के द्वारा। तो क्या पूरा मामला मैं आपको बता देता हूं कि भाई मीरा रोड पे ये रहती थी। मीरा जो रोड है 7/11 फ्लैट नंबर 401, वहां पे रेंट पे रह रही थी। तो जो मकान मालिक है पीयूष गर्ग, उससे भी पूछताछ की एनआईए ने और बहुत से एविडेंस वहां पे भी देखे हैं। पूरी फॉरेंसिक टीम पहुंची और जांच की गई है कि भाई वहां पे भी क्या क्या चीजें थी। मीना जॉर्ज इस मिस्ट्री गर्ल का नाम बताया जा रहा है कि मीना जॉर्ज इसका नाम है जो वहां पे उपस्थित थी। बाकी इस महिला से पूछताछ चल रही है कि आखिर क्या पूरा मामला है, क्या पूरा था इसको हिरासत में क्योंकि ले लिया गया है। अब समझने वाला चीज है, अब तक मनसुख हिरेन एंटीलिया केस में 3 गिरफ्तारियां हो चुकी थी और अब ये 4थी गिरफ्तारी है। सचिन वाजे पहली गिरफ्तारी थी। उसके बाद भाई जो गिरफ्तार किया जाता है विनायक शिंदे और तीसरा नरेश धरे। तो विनायक शिंदे जो था वो भाई सस्पेंडेड हवलदार था जिसको भाई गिरफ्तार किया, और जो नरेश धरे था ये बुकी है, जो क्रिकेट मैचेस होते हैं उसमें सट्टेबाज है। तो सचिन वाजे इनके साथ मिलकर अपनी फिरौतियां और सारा ये काम चल रहा था। तो ये जो पूरा मनसुख हिरेन की मृत्यु हुई इसमें इनका साथ है, और जो ये एंटीलिया बॉम्ब स्केयर है, ये 2 केस हैं। मनसुख की मृत्यु, हत्या जो की गई, और एंटीलिया का जो बॉम्ब रखा गया जिसमें मनसुख हिरेन की वो गाड़ी थी। 2 इंडिपेंडेंट केस चल रहे हैं, लेकिन मनसुख हिरेन का इससे जुड़ाव रखता है क्योंकि उसको जो मारा गया वो इसीलिए मारा गया क्योंकि वो इसके साथ, सचिन वाजे के साथ इस चीज में लिप्त था और वो सच बोलने वाला था। तो इस वजह से मार दिया गया। तो एनआईए को यही तलाश चल रही है आखिर पूरा क्या है, इनके आका कौन है। अभी जो मीना जॉर्ज जो गिरफ्तार की गई है, इनको भैया आशा है एनआईए को इससे काफी कुछ उगला जाएगा और पता लगेगा कि आखिर क्या था। क्योंकि आपको बता दूं, ये जो एपीआई है सचिन वाजे, इसने 10 लाख रुपए पर नाइट का रूम चूज किया था जहां पे वो रुक रहा था ट्राइडेंट होटल में मुंबई में। जो है 10,000 रुपए एक रात का किराया है। आप समझ लो इसकी भैया कीमत। इतने महंगे होटल में ये रुकता है एपीआई, जिसको भैया फंड कर रहा है एक बिजनेसमैन जो टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस रन करता है। तो वो इस पूरे भैया उसका पैकेज उठाता है 13 लाख रुपए, मतलब 13 लाख रुपए का वो पैकेज उठाता है इस एपीआई का। तो इसमें बताया जा रहा है जब उस बिजनेसमैन से पूछताछ हुई तो उसने भैया जो कबूला कि मुझे कहा गया था, मेरे को एक ज्वेलर ने धोखाधड़ी की थी, तो मैं जब रिपोर्ट लिखवाने गया तो एपीआई जो है सचिन वाजे, उसने मुझसे कहा था कि भैया वो उसका ये जो परेशानी है इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके बदले आपको क्या करना होगा, आपको मेरे को फंड करना पड़ेगा, मतलब इस होटल में मेरे को रुकवाना पड़ेगा, जो भी खर्चा है वो आपके उस पर होगा। तो 13 लाख रुपए यानी कि उसमें वो फंड करते हैं, और यहाँ पे जो उनका 50-60 लाख का जो पूरा धोखाधड़ी का था उसको ये बोलते हैं हम आपका सुलझा देंगे। तो ये पूरा मामला है सचिन वाजे, जो कि एक बहुत ही उस चीज से चल रहा है। अब यहाँ पे हम जानते हैं कि एक ऑडी की एंट्री हो चुकी है, यानी कि 8वीं गाड़ी की एंट्री हुई है। जी हाँ, इस पूरे केस में 8 गाड़ियों का है। जो सबसे पहले जो बात हुई आपको पता होगा, जो स्कॉर्पियो, जिसके अंदर तो पूरी साजिश ही रची गई थी, जिसके अंदर भाई उसको विस्फोटक गाड़ी बनाया गया था। ये मनसुख हिरेन की थी, यानी उसका मालिक मनसुख हिरेन था जो आज जीवित नहीं है, और सचिन वाजे उसका उपयोग करते हैं। दूसरी जो भैया इनोवा थी टोयोटो, वो सचिन वाजे जो यूज करते हैं, ये पुलिस की गाड़ी थी जो परमवीर सिंह के गैराज में मिलती है। अब आप समझो परमवीर सिंह का यहाँ पे पूरा का पूरा आ रहा है नहीं आ रहा। उस परमवीर सिंह को एनआईए को पकड़ना क्यों चाहिए कि भाई एक दूसरी जो टोयोटा इनोवा है वो आपके गैराज में खड़ी है ऑफिस के, इसको आप क्या कहोगे दोस्तों। तो वो इनोवा वहां मिलती है जो 2 क्राइम सीन पे वापस थी। उसके अलावा भैया प्राडो मिलती है, 2 मर्सिडीज मिलती है। तो ये अपने आप में इतनी गाड़ियां, ऑडी मिलती है ना। और इन सब चीजों को अगर देखें तो यहां पे हमें ये समझ में आता है कि भाई अब ये जो ऑडी में कहा जा रहा है कि जो शिंदे था, जो विनायक शिंदे, ये और उन दोनों को देखा जा रहा है। वो सीसीटीवी फुटेज खंगाल ली गई है, एनआईए के हाथ लग चुकी है, जिसके अंदर ये एक टोल प्लाजा पे दिखाई दे रहे हैं। तो ये मृत्यु से 2 दिन पहले की बात है कि 2 दिन पहले ये दोनों दिख रहे हैं कि साजिश इन्होंने जो रची थी उसके पहले की ये बात है, मतलब तब की बात है। तो
टोल प्लाजा पे जब टोल पे पैसा मांगा जाता है तब ये थोड़ी झड़प करते हुए भी दिखाई दे रहे हो सीसीटीवी में। तो इसके ऊपर पूरी बात हो रही है कि एनआईए इस पे खंगाल रही है, पूरी जांच कर रही है और अंत में जो उनको जाना है वो इसी पे जाना है कि आखिर करता धरता कौन है। क्योंकि एनआईए के सामने एक सवाल है, एक मामूली सा एपीआई इतनी बड़ी साजिश नहीं रन कर सकता जब तक किसी का उसके सर पे हाथ ना हो। अगर एक बिजनेसमैन उसको 13-13 लाख का फंड दे रहा है, अगर वो इतने मतलब आप ऑब्वियसली देख लो, अगर इतने पैसों में खेल रहे हैं, इतने कैश में खेल रहे हैं, इतनी महंगी महंगी गाड़ियां लेके घूम रहा है, उसको भैया सरकार के द्वारा नियुक्त किया जा रहा है, उसको परमवीर सिंह नियुक्त कर रहा है, तो एनआईए के सामने बहुत बड़ी वो एक चैलेंज है कि आखिर ये प्रभावशाली व्यक्ति जो है ये बच कैसे ना जाए। एक तो ये चीज है कि ये बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब प्रभावशाली लोग आते हैं तो बच आसानी से जाते हैं क्योंकि उनके कॉन्टेक्ट्स बहुत होते हैं। तो एनआईए के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और मैं उम्मीद करता हूं कि भैया ये केस जल्द से जल्द सॉल्व होए और एनआईए अगर इस केस को सही तरह से लीड करता है तो ये केस बिल्कुल जाएगा सुशांत सिंह राजपूत के केस पे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये वाला जो क्राइम सीन है जो हम देख रहे हैं, पूरी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन होती है, वो बिल्कुल सिमिलर दिख रही है सुशांत के केस से। यहां पे भी गाड़ियों का उपयोग है, सुशांत के वहां पे भी। सुशांत के अपार्टमेंट के बाहर भी एक संदिग्ध ऑडी दिखाई देती है, एक मर्सिडीज बेंच दिखाई देती है। गंभीर है कि यहां पे गाड़ियों का खेल चल रहा है। सुशांत की मृत्यु वाले दिन अपार्टमेंट के बाहर भी गाड़ियों का खेल चल रहा है। यहां पे सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, सुशांत के वहां पे भी सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। यहां पे भाई पोस्टमार्टम होता है, उसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। सुशांत के केस में भी पोस्टमार्टम होता है, रिकॉर्डिंग नहीं की जाती। यहां पे पुलिस का हाथ है, वहां पे पुलिस का हाथ होने का पूरा संदिग्ध है। तो इस चीज को समझो कि भाई किस तरीके से यहां पे चीजें चल रही है। क्लियर संकेत है। अब इस चीज को आपको समझना है, हमें समझना है और अंत में तो एनआईए और सीबीआई को समझना है और जल्दी वो इसके ऊपर कंक्लूड करें कि आखिर क्या पूरा मामला है। क्योंकि बहुत से लोगों की आस्था जुड़ी हुई है सुशांत सिंह राजपूत के केस से और हर जना इसी की अपेक्षा करे कि बहुत जल्दी सीबीआई कुछ बोले। तो उम्मीद है सीबीआई कुछ बोले, क्योंकि बहुत समय हो चुका है, 1 साल होने वाले अब तो सीबीआई को बोलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि भरोसा उठता जाएगा लोगों का। और आज का जो यूथ है, अब समझने वाली बात है ये वाला सुशांत का केस क्यों अहम रोल प्ले करता है, ये समझो। नॉर्मली क्या आज तक बहुत केस है, बट आज का समय का जो यूथ है ये वो वाली भैया सेंचुरी है, वो वाला टाइम पीरियड है जब टेक्नोलॉजी तेजी से बदल रही है और लोग बहुत तेजी से नहीं और जा रहे हैं। अब लोग समझदार हो रहे हैं, पहले ये था स्थिर चल रहा था। ये वाला टाइम फेज जो है, जो आज का यूथ है वो पुरानी जनरेशन से भी जुड़ाव रख रहा है और आने वाली जनरेशन से भी। तो ये टाइम फेज में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी जो भारत की एजेंसियां हैं वो विश्वास खो दें, ये बहुत बड़ा घातक हो जाएगा। और आने वाले कलयुग की निशानी में भैया ये वाला टाइम पीरियड अहम किरदार निभाएगा। तो आज भैया मेरा तो यही है कि सरकार से, सभी से, कि यहाँ पे अगर उन्होंने चीज़ों को लाइटली ले लिया और भ्रष्टता दिखा दी तो आने वाला टाइम पीरियड अच्छा नहीं रहेगा। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, समझ पाए होंगे। तो शेयर करो। अगर आप नए हो तो चैनल को भैया सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है। तो मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे अगर आप फॉलो करना चाहते हो, आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यूजर नेम आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।